चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा 7वां क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था जिसे इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। देखिए, सबसे पहले है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलेसियर नामक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, एडोलिसियर नामक शब्द से, और ये एडोलिसियर किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से है। ठीक है, जो एडोलिसियर है इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। चलिए, अब देखते हैं किशोरावस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के कथन। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल कौन है? देखिए, स्टैनली हॉल कह रहे हैं कि किशोरावस्था नया जन्म का काल है। ठीक है, स्टैनली हॉल क्या कह रहे हैं कि जो किशोरावस्था है वो नया जन्म का काल है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कह रहे हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, किलपैट्रिक क्या कह रहे हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। फिर है स्टैनली हॉल, मतलब कि स्टैनली हॉल ने कितने कथन दे दिए? 2 कथन। ठीक है, स्टैनली हॉल कह रहे हैं कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल है। चलिए, चौथे मनोवैज्ञानिक है जॉन्स। जॉन्स क्या कह रहे हैं किशोरावस्था के बारे में? किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है। यानी कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का पुनरावर्तन, यानी कि उसी के समान है। ठीक है, कौन कह रहे हैं? तो जॉन्स कह रहे हैं। अगला है J.S. रॉस। रॉस क्या कह रहे हैं किशोरावस्था के बारे में? कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन करने की क्षमता होती है। यानी कि शिशु जो है वह जैसे अपने वातावरण में समायोजन करता है ना, उसी प्रकार जो है किशोर भी जो है वह वातावरण के साथ समायोजन करने में करती है। ठीक है, ये बोल रहा है। फिर है पियाजे का कहना है कि किशोरावस्था महान आदर्शों एवं वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। ठीक है, अनुकूलन यानी कि वास्तविकता और आदर्शों के साथ ढलना है ना किशोरावस्था को। चलिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं कॉर्ल एंड ब्रूस क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्रता है। यानी कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह क्या बता रहे हैं ये? कि संवेगात्मक विकास में उनमें क्या हो जाती है? तीव्रता आ जाती है, जो उनके संवेग है। फिर वेलेंटाइन ने एक बड़ा सा कथन दिया हुआ है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक अवस्था या समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल जनसंख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। ठीक है, ये जो लंबा कथन है जिसमें बच्चों मतलब कि किशोरावस्था जो कि 12 से लेकर के कहाँ तक चलती है? 18 वर्ष तक, है ना। तो उसमें कहा जा रहा है वेलेंटाइन कि ये जो बच्चे होते हैं वह नाजुक होते हैं, है ना। अपराधी प्रवृत्ति की एक विशाल जनसंख्या जो है वह इसी में बनती है। ठीक है, किस में बनती है? किशोरावस्था में। कौन कह रहे हैं? वेलेंटाइन। चलिए, अगला है हमारा किशोरावस्था की विशेषताएं। देखिए, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था, यानी कि परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, दूसरा क्या है? अमूर्त चिंतन, तर्क, समस्या समाधान करना किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु अगर दे दिया जाए जैसे विषय वस्तु, तो विषय वस्तु के छोटे छोटे पक्ष का भी हम इसमें क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। ठीक है, स्थायी मित्र बनाने की अवस्था है। इसमें जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो क्या करते हैं? समूह के साथ, जिस समूह में घूमते रहते हैं उसी समूह के सदस्य के साथ क्या कर लेते हैं? स्थायी मित्र बना लेते हैं। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण।
ठीक है। विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव रहता है किशोरावस्था में। छठवां है दल भक्ति की अवस्था। दल भक्ति की अवस्था यानी कि दल बनाने की अवस्था है। चलिए अगला है सातवां नंबर। सातवां नंबर कह रहा है कि वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना यानी कि जैसे कि आदर्श मानना है ना, जैसे भगत सिंह को ले लेते हैं और उसके आदर्शों पर चलते हैं बच्चे। आठवां है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नौवां है स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन पीरियड भी किशोरावस्था को कहा जाता है। 10वां है दीवा स्वप्न की अवस्था है। किसके अनुसार? गिज्जू भाई बघेला के अनुसार, ये पढ़े भी हैं, है ना। 11वां दुखी अवस्था। किशोरावस्था को दुखी अवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो समायोजन यानी कि नई नई जो मनोवृत्तियाँ हैं, है ना, वो क्या होती है, पनपती है, इसलिए इसे दुखी अवस्था भी कहा गया है। समायोजन नहीं कर पाते हैं ना वातावरण के साथ। आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना जैसे किशोर जो है वह क्या करते हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, है ना। धन कमाना चाहते हैं, आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं किशोरावस्था के बच्चे। तो हो गया 12। अगला है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? आर्थिक सुरक्षा की भावना का विकास होता है। वही है, आत्म सुरक्षा की भावना का विकास होता है। दिखावटीपन ज़्यादा करते हैं। जो 12 से लेकर के 18 साल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा दिखावटी करते हैं। ठीक है। बिछड़ने का भय यानी कि अपने जो दोस्त रहते हैं उसे बिछड़ने का भय जो है वह इसी अवस्था में रहता है। अगला है विरोधी भाव। अपने माता पिता से क्या करते हैं? विरोधी भाव रखते हैं। अस्मिता का भाव। अस्मिता का भाव यानी कि अहम या मैं की भावना का विकास हो जाता है ना। 9वां है पूर्ण बौद्धिक विकास। किशोरावस्था में जो बच्चे का मानसिक विकास है वो पूरा यानी कि 100% हो जाता है। चलिए लास्ट है 20 नंबर की किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। यानी कि किशोरावस्था ही क्या है? वयस्कावस्था की दहलीज होती है। यानी कि किशोरावस्था के बाद हम क्या किस में चले जाते हैं? वयस्कावस्था में चले जाते हैं। चलिए अब देखते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत में सबसे पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक यानी कि त्वरित निरंतर विकास का, है ना, यानी कि बहुत जल्दी विकास का सिद्धांत बोल रहा है। इसके जनक है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो कि किशोर मनोवैज्ञानिक के जनक है, किशोर मनोविज्ञान के जनक है। इन्होंने एक बुक लिखी है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, कब लिखी है? 1904 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, देखिए जो एडोलेसेंस बुक है इसी में क्या लिखा है कि किशोरावस्था में सभी प्रकार के परिवर्तन अकस्मात होते हैं यानी कि अचानक से होते हैं। ठीक है, उनका पूर्व की अवस्था से यानी कि जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, उससे कोई संबंध नहीं रहता है। यानी कि अचानक से इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा गया है। ठीक, दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। समर्थक कौन है? तो किंग, हॉलिंगबर्ग और थॉर्नडाइक। ठीक है, एक बार पूछा गया था कि क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो किंग, हॉलिंगबर्ग और थॉर्नडाइक। ठीक, जनक कौन है? तो स्टैनली हॉल ही है। किशोरा और इसी बुक में लिखा है ना, जो किशोरावस्था बुक है उसी में लिखा गया एडोलेसेंस बुक में, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर एवं क्रमिक होता है। चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग विकास के पक्ष को। ठीक है, तो सबसे पहला है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास जैसे कि लंबाई एवं भार का विकास। 15 वर्ष तक बालिका का भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। 15 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? बालक का भार जो है वह ज़्यादा हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक किशोर की लंबाई किशोरी से अधिक हो जाती है। यानी कि किशोरावस्था जैसे ही समाप्त होगी यानी कि 18 वर्ष का बालक हो जाएगा
तब बालक जो है वह बालिका से क्या हो जाता है, अधिक लंबा हो जाता है। अगला पॉइंट है 11 से 14 वर्ष में बालिकाएं यानी कि जो किशोरी है ज़्यादा तेज़ी से विकास करती है। ठीक है, 16 वर्ष तक किशोरी बड़ी रहती है, यानी कि अगर कोई दो बच्चे समकक्ष के ले लिए जाएं, एक ही उम्र के ले लिए जाएं, तो 16 वर्ष तक हम देखेंगे कि जो बालिका है वो ज़्यादा बड़ी दिखेंगी, लेकिन 18 वर्ष के होते होते जो बालक है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हड्डियों का विकास। हड्डियां कितनी होती है, तो 206 होती है किशोरावस्था में। हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि के कारण होता है। चलिए सिर एवं मस्तिष्क का विकास क्या होता है कि 16 वर्ष तक में, है ना, 16 वर्ष तक में क्या हो जाता है, मस्तिष्क का जो विकास है वो 100% हो जाता है। जो मस्तिष्क का भार है वो औसतन कितना होता है, 1350 ग्राम। ठीक है, हृदय की धड़कन अब सामान्य हो जाती है, यानी कि 72 पर मिनट धड़कती है किशोरावस्था में। ठीक है, अगला देखते हैं दांत का विकास। तो दांत कितने हैं, देखिए किशोरावस्था के बच्चों में जो स्थायी दांत हैं वो 28 दांत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा शारीरिक विकास। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास के लिए एलिस क्रो ने एक कथन कहा है, किशोरावस्था में उच्च मानसिक योग्यता के प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है, परंतु प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाते। यानी कि किशोरावस्था में जो मानसिक क्षमता है वो उच्च रूप से आ जाती है, लेकिन हम जो प्रौढ़ हैं, है ना, हमसे जो बड़े हैं उनके अनुसार हम जो उनका प्रयोग, जो मानसिक क्षमता है उनका प्रयोग हम नहीं कर पाते। ठीक है, किशोरावस्था क्या है, तीव्र कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में ही तीव्र कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, बच्चे जो है वह अधिक सोचने लग जाते हैं। ठीक है, स्मृति की तीव्रता, ये जो स्मृति की तीव्र क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि याद करने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है परिकल्पनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क का विकास। देखिए परिकल्पनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क क्या है, हम अलग अलग नियम जो भी रहेंगे, है ना, वस्तु, उसके बारे में क्या करते हैं, समग्र चिंतन करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सोचने समझने एवं तर्क करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास जो है वह किशोरावस्था में हो जाता है। तो ये था हमारा मानसिक विकास। अब हम देखेंगे सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, लड़के एवं लड़कियां दोनों अलग अलग समूह बनाते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य है मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन यानी कि खेल कूद की अवस्था है ना। तो इसमें बच्चे जो है वह क्या करते हैं, अपने ही जो जैसे कि मैं कोई भी लड़का है तो लड़का लड़के के साथ में ही दोस्ती करेगा, लड़की जो है वह लड़की के साथ में दोस्ती करेगा। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण होता है ना, लड़का लड़की के प्रति और लड़की जो है वह लड़के के प्रति आकर्षित रहते हैं। ठीक है, समवयस्क समूह के साथ में ही सक्रिय सदस्य बना लेते हैं, ये विशेषता में भी पढ़ लिया है। अगला है भावी जीवन के प्रति चिंतित रहना, शादी विवाह, रोजगार, धन कमाने की इच्छा करना। ठीक है, किशोरावस्था में होता है। विरोधी भावना का विकास, यानी कि माता पिता से झगड़ना, यही क्या है, विरोधी भावना। इसी कारण क्या हो जाते हैं, पलायन की प्रवृत्ति, यानी कि भाग जाने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में सबसे अधिक देखी जाती है। ये हो गया हमारा सामाजिक विकास। अब हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के लिए रॉस ने एक कथन कहा है। कथन में इन्होंने लिखा, किशोरावस्था का संवेगात्मक विकास उग्र होता है, यानी कि तेजी से होता है, कभी जोश में तो कभी उदासी में, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक व्यवहार जो है वह किशोरावस्था में देखने को मिलता है। कौन कह रहे हैं, रॉस। ठीक है, विशेषता क्या है, संवेगों में परिपक्वता आने लगती है, यानी कि जो 6 से लेकर के 18 साल के बच्चे हैं उनके जो संवेग है उसमें क्या हो जाती है, परिपक्वता, यानी कि स्थिरता आ जाती है। वो प्रत्येक वस्तु के बारे में यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है,
अगला है सहानुभूति, दया, क्रोध, प्रेम आदि संवेग जो है वह पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है संवेग प्रबल होने पर, जो संवेग है वो प्रबल होने पर संवेगात्मक अस्थिरता आने लगती है। यानी कि ये परिवर्तन का काल है ना। तो संवेग जो है वह परिवर्तित होता है, तो क्यों परिवर्तित हो रहा है ना, इसके बारे में बच्चा सोचता है तो अस्थिरता आ जाती है। ठीक है। अगला है शारीरिक शक्ति का संवेगों पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि क्रोध की भावना का बच्चे में विकास हुआ तो क्रोध से क्या करने लग जाता है, वो झगड़ने लग जाता है ना। तो शारीरिक उसके शरीर पर हम प्रभाव को देख सकते हैं। अगला है किशोरावस्था संवेगों की चरम अवस्था है। ठीक है। इस यहाँ पर हमारा जो संवेग है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। चरम अवस्था कहने का मतलब है अंतिम अवस्था। किशोर एवं किशोरी में काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो तीव्र होती है, जिसका प्रभाव संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। ये था हमारा संवेगात्मक विकास। अब हम देखेंगे नैतिक विकास किशोरावस्था में। चलिए, किशोरावस्था में नैतिक विकास। नैतिक विकास आसपास के वातावरण में सामंजस्य में कठिनाई होती है। ठीक है। अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करने के लिए सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यक्तिक मूल्यों का निर्माण किशोरावस्था में होता है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह सहयोग समर्थन करने लगते हैं ना, जिससे क्या होता है उनके सामाजिक जो नैतिक गुण है उनका विकास हो जाता है या होने लगता है। ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, भगवान आदि में जो रुचि है वो बढ़ जाती है। अधिकार एवं कर्तव्य द्वारा नैतिकता को परिभाषित करता है। ठीक है। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार जो बच्चा है वो क्या करने लग जाता है, अपने आप को ढालने लग जाता है कि कौन सा बात जो है वह उचित है और कौन सा बात जो है वह अनुचित है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और करता भी है। ठीक है। तो ये था हमारा किशोरावस्था। ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।